स्वागत है दोस्तों आप सभी का डीएलएस न्यूज पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं आज तारीख 19 जनवरी 2021 दिन मंगलवार और बात करते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार के रूप में जानेंगे अपन आज देश भर के तमाम अपडेट्स को, जहां सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान है, आम आदमी के लिए राहत की बात है, कुछ नई स्कीम भी है, किसान आंदोलन को लेकर भी सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई को लेकर, और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए कुछ नई स्कीम का ऐलान भी किया। एक एक करके आज की 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं दोस्तों पहली खबर में, तो अपडेट देखिए। आधार कार्ड को लेकर एक अच्छा अपडेट है। पीवीसी आधार कार्ड में दिया हुआ है क्यूआर कोड का ऑप्शन और इसे स्कैन कर आप अपना ऑफलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं तत्काल। जी हाँ, जनरली जो हमारे कागज के जो आधार कार्ड आते हैं उनमें भी क्यूआर कोड होता है, लेकिन उनमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, राइट। लेकिन उदय ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है दोस्तों की अब जो नए पीवीसी आधार कार्ड निकाले ना हाल ही में, 50 रुपए भुगतान करके आप भी पीवीसी आधार कार्ड अपने घर पर मंगा सकते हैं। उसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि वो टूटता भी नहीं है। जिस तरह से एटीएम कार्ड होता है ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उस तरह से वो कड़क होता है, इसलिए टूटता नहीं है, पानी में नहीं गलता है। और उसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि उस पर लगे क्यूआर कोड से आप अपने मोबाइल फोन से ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। मतलब कि इंटरनेट नहीं है उसके बावजूद भी आप अपने आधार के डिटेल्स को देख सकते हो, ठीक है ना। तो आप भी ऑफिशियल उदय के वेब पोर्टल से अपना पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं मात्र 50 रुपए में। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए। यूनाइटेड किंगडम से पीएम मोदी को मिला G7 शिखर सम्मेलन के लिए न्योता। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून 2021 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। वहीं यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी कहा कि वह G7 शिखर सम्मेलन से पहले भारत का दौरा भी करेंगे। चलिए साथ ही अगली खबर आ रही दोस्तों। 10 महीने बाद स्कूल कॉलेज फिर से खुलने लगे हैं। राजस्थान और दिल्ली में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों की एंट्री हो चुकी है, यानी कि स्कूलें खुल चुकी है। यहाँ तक कि दोस्तों कई जगहों पर तो एक दूसरे से छात्र मिलकर बोले कि अरे यार तेरी तो शक्ल बिल्कुल ही बदल गई, क्योंकि 10 महीनों बाद स्कूल खुल रहे हैं वापस। कई बच्चे तो ये भी भूल गए कि हम कौन से क्लास में थे। कई बच्चों के बैग, किताबें, बुक्स वगैरह भी नहीं मिल रहे हैं। और ऐसे में आपको ये जरूर जानना चाहिए कि देश में कहां कहां किन राज्यों में स्कूल खुल गए हैं और कहां किस तारीख को अब खुलने वाले हैं। सबसे पहले बात करें बिहार की, तो यहाँ पर दोस्तों पहले 18 को खुलने थे, लेकिन उसके बाद कैंसिल कर दिया और अब 25 जनवरी के बाद स्कूल खुलने की संभावना है। बाकी राजधानी दिल्ली में अभी 10वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूल जा सकते हैं, खुल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक खोलने के निर्देश हैं। तमिलनाडु राज्य में भी 19 जनवरी से 10वीं 12वीं के छात्रों के स्कूलों को फिर से खोला जाएगा, यानी आज से ही। तेलंगाना में 1 फरवरी 2021 से स्कूल खोले जाएंगे। उड़ीसा राज्य में 8 जनवरी से 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। गुजरात राज्य में 11 जनवरी से खुल चुके हैं। राजस्थान में 18 जनवरी से स्कूल खुल चुके हैं। तो ये और भी आप इन ज्यादा राज्यों का स्टेटस भी देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों। गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं। इस बार 26 जनवरी पर आपको कुछ खास स्पेशल चीजें देखने को मिलेगी। फ्लाई पास्ट में गरजेंगे राफेल, परेड में शामिल होंगे सुखोई, मिग समेत 42 विमान। जी हां, गणतंत्र दिवस में पहली बार दोस्तों राफेल विमान भी शामिल होने जा रहा। इस बार राफेल के साथ सुखोई और मिग समेत 42 लड़ाकू विमान अपना जौहर करतब 26 जनवरी को दिखाएंगे और फ्लाई पास्ट होगी। जिस तरह से मार्च पास्ट होता है, मतलब कि सैनिक वगैरह परेड करते हैं, उस तरह से आपको हवाई विमानों की परेड देखने को मिलेगी। एक अमेजिंग गजब का व्यू आपको इस बार गणतंत्र दिवस पर देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों कोरोना काल की वजह से इस बार कुछ लिमिटेशन रहेगी। बच्चों और बुजुर्गों को आने की अनुमति नहीं होगी। 15 साल से कम और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। और इसके अलावा इस बार पब्लिक की संख्या भी कम ही रखी जाएगी। तो ये वाकई में अच्छी बात है दोस्तों। गणतंत्र दिवस पर इस बार रिपब्लिक डे पर हमें अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारकों के लिए बड़ी खबर है। 1 फरवरी से इन एटीएम से नहीं निकाल पाएंगे पैसा, बैंक ने कहा। जी हां, अगर आपका भी पीएनबी में खाता तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल 1 फरवरी 2021 से पीएनबी के जो ग्राहक हैं वो नॉन ईएमवी एटीएम मशीनों से लेन देन नहीं कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों आप नॉन ईएमवी एटीएम मशीनों से पैसा, कैश, रोकड़ा नहीं निकाल पाओगे 1 फरवरी 2021 से ही, है ना। ऑफिशियली पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी भी दी गई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डिटेल्स। अब ये क्या होता है नॉन ईएमवी एटीएम, तो आपको बता दूं नॉन ईएमवी एटीएम वह है जिसमें लेन देन के दौरान कार्ड नहीं रखा जाता है। इसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप के जरिए डेटा को रीड किया जाता है। इसके अलावा ईएमवी एटीएम में कार्ड को कुछ सेकंड्स के लिए लॉक करके रखा जाता है और तभी ट्रांजैक्शन होता है। तो कहने का मतलब सिंपली 1 फरवरी के बाद आपका इस तरह की मशीनों से ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए। बजट को लेकर सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं भारत के, उन्होंने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक में चर्चा की है। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कल दोस्तों राजधानी दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक आयोजित की और उसमें कई
सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ आगामी बजट 2021-22 को लेकर चर्चा की है और इस प्री बजट बैठक में सभी मंत्री शामिल रहे। देश भर में फैली कोरोना महामारी के चलते बजट को लेकर और प्री बैठकों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही किया जा रहा। और बाकी दोस्तों 1 फरवरी को जो बजट आएगा उसमें कुछ खास चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि कोरोना काल के बाद सरकार का यह पहला बजट भी होगा। ऐसे में देखते हैं आखिर इस बजट में क्या क्या नए चेंजेस हमें रहते हैं और किस क्षेत्र में किस विकास के ऊपर कितना बजट सरकार खर्च करती है। जो कोई भी बजट के हाइलाइट्स होंगे मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा के रखिएगा। वीडियो के नीचे जो एक लाल बटन है ना उसको दबा देना और सब्सक्राइब करके पास में एक घंटी का बटन आएगा उसको भी दबा देना, ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक बहुत ही दमदार बात है। साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और दिल्ली हाईकोर्ट ने पता है क्या कहा, मतलब कि किन्हीं लोगों ने व्हाट्सएप पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। तो दिल्ली हाईकोर्ट का तो ये कहना है कि ये व्हाट्सएप एक प्राइवेट ऐप है, अगर आपको पसंद नहीं आता तो डिलीट कर दो, सीधी बात। इसकी जगह पर कोई दूसरा ऐप यूज करो। अगर आपको इसकी प्राइवेसी पॉलिसी ना मंजूर है, इसकी शर्तों से आप सहमत नहीं है, तो सीधा ऑप्शन है ना, ऐप को अनइंस्टॉल कर दो, डिलीट कर दो। इसमें कोड जाने की क्या जरूरत है। बात भी सही है जो कुछ भी दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन आने से सर्विस सेक्टर को बड़ी उम्मीदें हैं। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और नई नौकरियां भी आएगी। दरअसल आपको पता होगा 16 तारीख से हमारे भारत में कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है और वैक्सीन आ जाने के बाद सर्विस सेक्टर्स में नई उम्मीदें जगने लगी है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा नुकसान भी इसी सेक्टर को हुआ था। होटल, रेस्तरां, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लाखों लोगों की नौकरी चली गई थी। लेकिन अब खुदरा क्षेत्र में बिक्री बढ़ने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी वापस पैदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। देश के GDP में इस सेक्टर का योगदान 50% से भी ज्यादा रहता है। इस सेक्टर में कारोबार को लेकर भविष्य में कई उम्मीदें भी हैं। जानकारों के माने तो इस सेक्टर में जबरदस्त उछाल आने वाला है, जिससे देश की GDP तो बढ़ेगी ही, साथ ही लाखों युवाओं को देश में रोजगार भी मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के होटल, पर्यटन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स की उम्मीदें बढ़ सकती हैं वैक्सीन आने से। तो ये वाकई में अच्छी बात है दोस्तों की वैक्सीन आने से ही लोगों को वापस नौकरियां मिले, रोजगार मिले ना, तो ये वाकई में राहत की बात है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने नरेंद्र मोदी। केशुभाई पटेल के निधन से ही ये एक पद खाली पड़ा हुआ था। जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया। आपको बता दूं, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल जी के निधन के बाद से ये पद खाली था और इसी बीच अब सदस्यों की मांग हुई और अध्यक्ष चुना गया भारत के PM को। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, बच्चों की फिटनेस को लेकर एक गाइडलाइन है। ज्यादा वजन वाले बच्चों को हाइपरटेंशन, एंजाइटी और हार्ट डिजीज का खतरा बना रहता है और इसीलिए दोस्तों कुछ तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने बच्चों को हेल्थी और फिट रख सकते हैं। कुछ खास पॉइंट्स का तो हमेशा ध्यान रखें। जंक फूड को हेल्दी फूड से रिप्लेस करें, यानी कि अपने बच्चों को जंक फूड ज्यादा ना खाने दें। पिज्जा, चाउमीन, पाव भाजी वगैरह इस तरह के जो मार्केट के जंक फूड हैं उनसे अपने बच्चों को ज्यादातर दूर रखें तो ज्यादा बेहतर है। स्क्रीन टाइम कम कराएं। ज्यादातर अगर वो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह पर इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी थोड़ा रिड्यूस करें। रोज उनको फिजिकल एक्टिविटीज जरूर कराएं। साइकिलिंग हो गया, पैदल रनिंग हो गया या और कुछ फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट ये खेलने पर उनको मोटिवेट करें। बच्चों को मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रखें। आप अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहें, खुद अपने बच्चों के साथ अपने विचारों को जोड़ते हुए, और कम से कम 7 घंटे की नींद तो उन्हें जरूर पूरी करवाएं। इन बातों का ध्यान रखें क्योंकि बच्चों में वजन बढ़ने से 6 तरह की समस्याएं हो सकती हैं वैज्ञानिकों के मुताबिक, जिसमें है हाइपरटेंशन, हार्ट कमजोर होना, जोड़ों में दर्द, एंजाइटी, घबराहट, भूलने की समस्या, कई सारी समस्याएं हो सकती है ना। तो आप अपने बच्चों के डाइट, हेल्दी डाइट चार्ट में देखिए दूध, ग्रेन, ओट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, दाख वगैरह ये जरूर ऐड करें। घी, बटर अच्छा खिलाएं उनके बच्चों को। उम्र के हिसाब से दोस्तों बच्चों का वजन कितना क्या कुछ होना चाहिए तो इसको लेकर आप यहाँ देख सकते हैं। 6 से 12 साल तक के बच्चों का उम्र के हिसाब से वजन की बात करें तो 20 से 37 किलो तक सही वजन है। इससे ज्यादा होने पर फिर वो गलत है, खराब पड़ता है, ठीक है ना। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। उम्मीद है बच्चों को लेकर कुछ खास महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको जानने मिली होगी। अगर आप एक माता पिता, पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर ध्यान से अपने बच्चों का आप ख्याल रखिएगा। बाकी आपके बच्चों के लिए हैप्पी फ्यूचर और बेस्ट ऑफ लक हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से। अच्छा, साथ ही अब अपन नजर डालते हैं आज के मौसम समाचार को लेकर। खबर है दोस्तों, 22 जनवरी तक रहेगा शीतलहर का प्रकोप। इन राज्यों में होगी बारिश और पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड। जहां राजधानी दिल्ली समेत अभी पूरा उत्तर भारत गहरे ठंड की चपेट में है। कोहरा और बर्फीली हवाओं के कारण लोगों का ठंड से हाल बेहाल हो रहा है और इसी बीच अब मौसम विभाग का यह अलर्ट आ रहा है कि 22 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में घना कोहरा आपको देखने को मिलेगा। सर्दी में इजाफा होगा क्योंकि पारे में जबरदस्त गिरावट की आशंका देखी जा रही है। संपूर्ण भारत का आज 19 जनवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश और इसके आसपास के इलाकों में कुछ मध्यम बारिश की
की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में अभी भी कोल्ड डे कंडीशन रहेगी, ठंड अच्छी पड़ती रहेगी। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान घना कोहरा छाए रहने की आशंका भी है। तो ये रहा आज का वेदर अलर्ट, मौसम समाचार। और वहीं अब नजर डालें सराफा बाजार में गोल्ड यानी कि सोने और सिल्वर यानी चांदी में कितनी क्या कुछ अपडेट बदलाव देखने को मिला है। तो दोस्तों सोने का भाव 117 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ गया और उसके बाद अभी सोने का रेट 48,332 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं बात करें चांदी की, तो चांदी की नई कीमतों में 541 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी आई, बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 64,657 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। वहीं बात करें दोस्तों आज के पेट्रोल डीजल के रेट्स के बारे में क्या कुछ बदलाव चल रहा है, तो 3 दिन बाद फिर से पेट्रोल के अंदर कुछ पैसों की बढ़ोतरी देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली में अभी पेट्रोल 84 रुपए 95 पैसे, मुंबई में 91 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया। इसके अलावा इस टेबल में आप देख सकते हैं अलग अलग महानगरों में, बड़े शहरों में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इंदौर, भोपाल, नोएडा, जयपुर, पटना, चंडीगढ़ वगैरह वगैरह में पेट्रोल और डीजल की नई रेट लिस्ट क्या चल रही है। ओके, अब बात करते हैं आज के कोरोना वायरस से संबंधित और वैक्सीन को लेकर क्या कुछ अपडेट चल रहे हैं। तो वैक्सीन के 3 दिन पूरे हो चुके थे कल तक में, 16, 17 और 18 3 दिन पूरे हो गए। आज 19 से चौथा दिन है वैक्सीन को। 3 दिनों में दोस्तों अब तक 3,81,000 लोगों को वैक्सीन कोरोना का टीका लगाया गया, जिसमें 580 लोगों में इसके साइड इफेक्ट्स देखे गए, यानी कि साइड इफेक्ट्स ज्यादा तो नहीं आ रहे हैं। पहले दिन 2 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा, दूसरे दिन संडे भी था तो इसलिए 17,000 के लगभग लोगों को टीका लगाया गया और तीसरे दिन 1,48,000 से भी ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। ये डेटा है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। और बाकी कोरोना को लेकर और एक अपडेट देखिए आप, राजस्थान राज्य में नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। व्यापारियों के दबाव में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने मीटिंग ली और देर रात ये फैसला लिया। जयपुर, जोधपुर समेत 13 जिलों में जो रात का नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था उसको खोल दिया गया, यानी कि बाजार वापस रात में भी यहाँ पर खुले रहेंगे। 13 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा था, जिनके नाम भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब कुल मिलाकर के राजस्थान में सभी शहरों से नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया। ओके, साथ ही और एक बड़ी खबर देखिए, कोरोना को लेकर देश में लगातार घट रही टेस्टिंग। जनवरी में हर दिन औसतन 7 लाख लोगों की जांच हुई, दिसंबर में यह आंकड़ा 11 लाख था, मतलब कि टेस्टिंग कितनी कम हुई और उल्टी है ना। और बाकी दोस्तों WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये आशंका जताई जा रही है कि कोरोना से अगले सप्ताह में 1 लाख से भी ज्यादा लोग मर सकते हैं, यानी कि अचानक से कोरोना वायरस की महामारी और इसकी मौतों की संख्या में भयानक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ये WHO की इस तरह की आशंका कह सकते हो या चेतावनी कह सकते हो। सो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है दोस्तों की सावधान रहें, आप मास्क वगैरह का इस्तेमाल जरूर करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर वगैरह अभी भी आप यूज करते रहें। बाकी भारत में आज के ताजा कोविड डेटा की अगर बात करें ना, तो कल रात 12 बजे के दौरान नए कोरोना के मामले 10,000 के लगभग देखे गए और उसके बाद कुल संक्रमित केस की संख्या 1,05,82,000 से भी ज्यादा भारत में पहुंच चुकी है, जिसमें से 1,97,000 एक्टिव केस हैं। सबसे अच्छी राहत की बात है दोस्तों की पहली बार 2 लाख से भी अंदर आंकड़ा आ चुका है। कई महीनों में पहली बार 2 लाख से कम एक्टिव केस हुई है। 1,02,00,000 से भी ज्यादा लोग रिकवर्ड हो चुके हैं और भारत में इस वायरस के कारण मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,52,593 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये रहा ताजा कोविड डेटा, राइट। वहीं बर्ड फ्लू को लेकर क्या कुछ खबरें चल रही हैं, तो आप देखिए देश के 5 राज्यों के पोल्ट्री फार्मों में और पाया गया बर्ड फ्लू का प्रकोप और 9 राज्यों में जंगली पक्षियों में भी ये बीमारी देखी गई। कुल मिलाकर के अभी देश के 11 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। जी हाँ, दरअसल देश में बर्ड फ्लू का प्रकोप अभी भी बढ़ता ही जा रहा। देश के 5 राज्यों के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के मामलों की तस्दीक हुई है। वहीं सरकार की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक 9 राज्यों में कोवूंग, प्रवासी और जंगली पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 प्रकोप की पुष्टि हुई है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मरे हुए पशु पक्षी के आसपास आप आजकल ना जाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बर्ड फ्लू अभी भी काफी ज्यादा चल रहा है। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले अमित शाह ने दिया इनकम बढ़ाने का भरोसा, लेकिन किसान भाई लोग जीत पर अड़े हुए हैं। किसानों का तो ये भी कहना है कि मई 2024 तक भी हम प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। जब तक कि सरकार नहीं बदल जाती हम किसान आंदोलन को नहीं बदलेंगे, किसान भाई लोगों का यही कहना है। और बाकी दोस्तों 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च निकालने की किसानों की प्लानिंग है ना, गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर की रैली निकालने की जो प्लानिंग है दिल्ली में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को दिल्ली में एंट्री मिले या नहीं ये पुलिस तय करेगी। 20 जनवरी को इस पर सुनवाई भी होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में कल ही इस पर सुनवाई होगी। 26 जनवरी के लिए जो ट्रैक्टर रैली प्रस्तावित है उस पर बुधवार को 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसान भाई लोगों को क्या फैसला दिया जाता है। जो कोई भी अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज पर। फिलहाल आप देखिए अगली खबर। अगर आप कुछ शॉपिंग वगैरह खरीदने की प्लानिंग
बिल्डिंग बना रहे तो आपके लिए राहत की बात है। दरअसल अमेजॉन और रिलायंस जो है वो शॉपिंग पर आपको 80% तक का डिस्काउंट दे रही है। रिपब्लिक डे सेल, अभी जो रिपब्लिक डे आने वाला है ना 26 जनवरी, उसी के मौके पर सेल निकली हुई है। यहाँ पर सैमसंग से लेकर एप्पल तक के ब्रांड्स पर आपको अमेजॉन की रिपब्लिक डे सेल में 40% तक छूट देखने को मिल रही है मोबाइल फोन्स पर। इसके अलावा रिलायंस डिजिटल की तरफ से भी रिपब्लिक डे सेल निकाली गई है, जिसमें प्री बुकिंग पर बड़ी बचत आप कर सकते हैं। प्री बुक डबल बेनिफिट्स करके नया ऑफर निकाला है रिलायंस की तरफ से, तो ये सेल वगैरह चल रही है। और साथ ही अगली खबर देख सकते हैं, आसमान में साथ गरजेंगे भारत और फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान, पाकिस्तान और चीन तक होगी गूंज। जी हाँ दोस्तों, भारत और फ्रांस की वायु सेनाएं 20 से 24 जनवरी तक राजस्थान के जोधपुर में एयरफोर्स स्टेशन पर संयुक्त अभ्यास करेगी। अधिकारियों का कहना है कि दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास में राफेल लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। इससे दुश्मनों की वाकई में आंखें खुल जाएगी। और साथ ही अगली खबर देखिए, अब एम्स में भी होगी बर्न डिपार्टमेंट की शुरुआत, बन रहा देश का सबसे बड़ा स्किन बैंक। जहां दिल्ली के एम्स में अस्पताल में जल्दी अलग से बर्न डिपार्टमेंट की शुरुआत होने जा रही है। एम्स के ट्रामा सेंटर के साथ बर्न इमरजेंसी बिल्डिंग बनने जा रही है। अब हेड ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट और प्लास्टिक सर्जरी जैसी तमाम सुविधाएं भी एम्स में एक ही छत के नीचे मिल पाएगी, है ना। तो ये मेडिकल विकास को लेकर अच्छा अपडेट है। और साथ ही अगली खबर देखिए, शादी के कार्ड पर ही छपवा डाला QR कोड, गेस्ट को न गिफ्ट ढूंढना पड़ा न ही लिफाफा। देखिए डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है और इसी डिजिटल युग को आगे बढ़ाते हुए कई लोग नए नए आइडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसा ही एक वाकया देखा गया जहां दोस्तों शादी के कार्ड पर गूगल पे और फोन पे के QR कोड छाप दिए गए सीधे, ताकि दूल्हा दुल्हन के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो सके सीधा ही, जो कोई भी गिफ्ट देना चाहते हैं। ये कार्ड भी आप यहाँ देख सकते हैं, है ना, कितनी अमेजिंग बात। और साथ ही अगली खबर देखिए, पीएम मोदी ने किया सूरत अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास, कहा 6 सालों में 450 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क हुई चालू। देश में विकास को लेकर एक अच्छी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही गुजरात को बड़ी सौगात दी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत मेट्रो रेल परियोजना व अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास किया। इसके लिए भूमि पूजन करेंगे और कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी वगैरह वगैरह शामिल रहे। तो अच्छी बात है, देश में विकास हो रहा कुल मिलाकर के। और एक अच्छी खबर देखिए, एक सप्ताह में 534 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण भी हुआ और यहाँ पर भी एक नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ। सड़क परिवहन मंत्रालय ने संडे को कहा था दोस्तों कि गत 8 जनवरी से शुरू हुए सप्ताह में रिकॉर्ड तोड़ 550 किलोमीटर के लगभग राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया, जो कि इतिहास में या देश में पहली बार ऐसा रिकॉर्ड बनाया गया है। अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच कांटे की टक्कर जारी है। अभी भी 1523 निर्विरोध जीते हैं। ये जब तक काउंटिंग हो रही थी तब तक का स्टेटस है। और चुनाव के रिजल्ट को लेकर और एक खबर देख सकते हैं, भाजपा ने शिवसेना को पछाड़ा। 2912 सीटों पर भाजपा कल आगे चल रही थी। हालांकि अभी कंप्लीट रिजल्ट नहीं आ पाए हैं, देखते हैं कंप्लीट महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के रिजल्ट आते हैं तो मैं दिन में आपको अपडेट बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कम सिलेबस से ही पूछे जाएंगे जेईई और नीट के सवाल। जी हां, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तारीखों के साथ साथ जेईई और नीट एग्जाम की तारीखों का भी ऐलान हो चुका और ऐसे में स्टूडेंट्स के सामने सवाल है कि जेईई और नीट एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। तो इस पर शिक्षा मंत्री का कहना है कि ज्यादा वाइड सिलेबस नहीं होगा, लिमिटेड ही होगा। तो स्टूडेंट भाई लोग ज्यादा टेंशन ना ले, मस्त रहें आराम से कुल मिला करके। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए आप, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी और सर्वर प्रोडक्शन के लिए आएगी इंसेंटिव स्कीम। सरकार 7,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है। देश में इससे विकास तो होगा ही, आत्मनिर्भर भारत भी बढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात तो ये कि आत्मनिर्भर भारत के बाद दोस्तों मोबाइल फोन्स, टैबलेट, लैपटॉप, पीसी वगैरह ये भी और भी ज्यादा सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि सरकार देश में लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही है और इंसेंटिव प्रोग्राम शुरू कर रही है, जिसके तहत 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये वाकई में अच्छी बात है, इससे ये प्रोडक्ट्स आपको जरूर कुछ सस्ते देखने को मिलेंगे। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, स्मोकर्स और शाकाहारी लोगों को कोरोना का खतरा कम है। ओ ब्लड ग्रुप वाले भी जल्दी संक्रमित नहीं होते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में इस बात का पता चला है, चौंकाने वाली रिसर्च है कि जो स्मोकिंग करते हैं और या जो शाकाहारी लोग हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं और या जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ है, उनको कोरोना होने का खतरा थोड़ा कम है दूसरों के बजाय, है ना। ये हाल ही में CSIR के द्वारा सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ, ब्लड ग्रुप वगैरह की डिटेल। और साथ
साथ ही अगली खबर देखिए, नई पहचान देंगे युवा, युवाओं के कौशल विकास से भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों भारत में युवा भाई लोग जो है ना, उनको सरकार हमेशा नए नए इनोवेशन को लेकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो ये भी अच्छी बात है भारत के लिए। और ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, हेडलाइंस, न्यूज, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों की एक महीने में कितने दिन चंद्रमा पूरा फुल रोशन रहता है, चमकता है। तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंच दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और बाकी अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।